ताड़ं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सवसाहूढं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। दो राजकुमार बैराग्य हुआ और दोनों सुख की खोज में निकल पड़े। एक राजकुमार ने जैनेतर सन्यासियों के पास जाके दीक्षा ले ली और एक राजकुमार ने निर्ग्रंथ मुनिराज के सन्मुख जाके दीक्षा ले ली। 12 वर्ष की अवधि व्यतीत हुई। एक राजकुमार ने तो सोना बनाने की विधि सीख ली, एक रसायन तैयार करने की कला गुरु से सीखी कि जिस रसायन को अगर डाल दिया जाए तो वह स्वर्ण बन जाता था। 12 वर्ष व्यतीत हो गए थे। उसने सोचा चलो मेरा भाई भी मेरे साथ ही सुख की खोज में निकला था, मैं उसको भी ढूंढ लूं कि आखिर है कहाँ। और अपने शिष्यों को उसने भेज दिया खोज के लिए। शिष्य गण तो सभी को मिल जाते हैं, चाहे वह धन की प्राप्ति के उपाय की ओर बढ़ रहा हो या आत्म ख्याति की ओर बढ़ रहा हो। मुख्यतः से धन के प्राप्ति के उपाय जहाँ मिलते हैं उनकी भीड़ ज़्यादा देखी जाती है। आत्म प्राप्ति की खोज के लोग तो कम ही होते हैं। शिष्यों को चारों ओर भेज दिया, आखिरकार भाई मिल ही गए और उनने अपने पास जो रसायन तैयार किया था आधा रसायन अपने भाई के पास भेजा, क्योंकि महाशिष्यों ने खबर दी कि आपके भाई बहुत दरिद्र अवस्था में है, उनके पास यहाँ तक कोई सामग्री तो है ही नहीं, रहने का कोई स्थान तो है ही नहीं, यहाँ तक कि वस्त्र भी नहीं है उनके पास। क्या नहीं है? वस्त्र भी नहीं है। वस्त्र भी नहीं। वो क्या जाने दिगंबर साधु की उच्चता। तो उन्हें तो वो दरिद्र ही दिखाई दे रहे थे। तो बड़ी करुणा से भाई ने भाई के लिए वह स्वर्ण रसायन आधा भेज दिया जो तैयार किया था 12 वर्ष की तपस्या के बाद। भाई के पास भेजा शिष्यों को, शिष्यों ने दिया और उनने अपने पैर से धक्का देके उसको गिरा दिया। शिष्यों को बुरा लगा कि शायद दरिद्रता के कारण ये विक्षिप्त भी हो गए हैं, इतना कीमती स्वर्ण रसायन गिरा दिया, लेकिन अपने गुरु भाई होने के कारण उनसे कुछ नहीं कहा, वापस आ गए। उन्होंने कहा कि लगता है वो दरिद्रता के साथ साथ विक्षिप्तता भी उनके अंदर आ गई है, लेकिन वास्तव में कौन विक्षिप्त है और कौन साधक है ये तो विवेकी ही समझ सकता है, ज्ञानी ही ज्ञानी को पहचान सकता है। अब उसको भाई को और अंदर से दया आई कि चलो भाई जैसा भी है तो अपना ही, और ले जाके चरणों में आधा बचा रसायन भी रखा। तो फिर ईश्वर ने पैर से उसको गिरा दिया। अब तो बड़ा अचरज हुआ कि वास्तव में लगता है दिमाग ही खराब हो गया है। दिमाग तो मिथ्या दृष्टि अज्ञानियों का खराब है, ज्ञानियों का दिमाग तो सही हो गया है। ने कहा भाई ये क्या किया? कहने लगे मूर्ख,
तुझे अगर सोना ही चाहिए था तो राजमहलों में सोने की क्या कमी थी? अपने यहाँ राज काज था, इतना सब कुछ था, हमारे पास कौन सी सोने की कमी थी जो जीवन खराब तुमने सोना बनाने की विधि में कर दी? हम तो यहाँ पे चैतन्य स्वर्ण को खोज के लिए निकले थे। अनादि काल से जो पत्थर जैसी हमारी आत्मा अज्ञान के कारण बनी थी, जड़ जैसी आत्मा थी, उसको तराशने के लिए, उसको खोजने के लिए, उस चैतन्य स्वर्ण को तैयार करने के लिए हम यहाँ पे थे। वो तुमने अपना जीवन क्यों खराब कर दिया उसमें? तो तुम्हें सोना ही चाहिए है ना, तो उनने अपने पैर के नीचे जो धूल थी उसको पहाड़ पे फेंका और पहाड़ सोने का हो गया। बटोर लो कितना सोना चाहिए। हे रिद्धि सिद्धियां प्रगट जिन्हें, पर लक्ष्य नहीं उन पर जिनका, तप घोर करें आकाश चलें, हे पार नहीं जिनके बल का, मन वांछित रूप बना सकते, भारी हल्का लंबा छोटा, जो सर्वौषधियों की निधि है, रिद्धि अछीण से ना टूटा, पर नहीं प्रयोग करें उनका, निज ख्याति लाभ पूजा है। हमारे दिगंबर महामंडराजों के अनेक रिद्धि सिद्धियां हो जाती हैं, 63 रिद्धियां गणधर को हो जाती हैं, गणधर देव को हो जाती हैं, लेकिन उन्हें कोई इसका अहंकार नहीं होता, कोई इसका प्रयोग नहीं करते ख्याति लाभ पूजा के लिए। वास्तव में वह चर्चा जो है वो दो राजकुमार और कोई नहीं, कौन थे? सुखचंद्र आचार्य और भर्तरी। सुखचंद्र आचार्य दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा धारण की थी उनने, और भर्तरी जैनेतर साधु बने थे। यहाँ पे पत्र क्रमांक 7 में यही बात बता रहे हैं कि परिग्रह चेतन हो या अचेतन, दुख का ही निमित्त है। क्या? परिग्रह चेतन हो या अचेतन, परिग्रह चिंता दुख ही जानो, फांस तनक सीतन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले, भाले न समता सुख कभी नर, बिना मुनि मुद्रा धरे, परिनगन परितन नगन ठाणे, सुर असुर पायनी परे, घर माही तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो, बहुधन बुराहु, भला कहिए लीन पर उपकार सो। परिग्रह हर प्रकार का, चेतन हो चाहे अचेतन, वो क्या है? दुख का ही निमित्त है। उनके लक्ष्य से व्यक्ति क्या होता रहता है? राग द्वेष मोह आसक्ति में पड़कर निरंतर दुखी होता रहता है। परिग्रह चेतन होते हैं और अचेतन भी होते हैं। चेतन माने चेतना युक्त स्त्री पुत्र कुटुंब, ये चेतन परिग्रह है, और अचेतन रुपया पैसा मकान दुकान, ये क्या है? अचेतन। और होते हैं तीसरे मिश्र परिग्रह, जैसे गांव राज्य, इसमें जीव भी है और जड़ भी पदार्थ हैं, तो ये मिश्र है, दोनों प्रकार के चेतन और अचेतन दोनों मिश्र परिग्रह। परिग्रह से सुख की कल्पना मिथ्या है। वो साधु जी का आता ना, एक लंगोट थी उनकी, वो चूहा लंगोट उनकी काट जाता था, तो उन्होंने सोचा चूहे के लिए क्या किया जाए, तो एक बिल्ली पाल ली। बिल्ली के लिए दूध की जरूरत थी, तो दूध के लिए क्या पाल ली? गाय पाल ली। गाय के लिए चारे की जरूरत थी, तो खेती कर ली, और खेती संभालने के लिए शादी कर ली। कोई व्यवस्था के लिए चाहिए था, तो क्या कर लिया? शादी कर ली। शादी करने के बाद क्या हुआ? बच्चे हो गए, घर गृहस्थी। एक बार क्या हुआ, वहाँ पे बाढ़ आई गांव में, और
सब बह रहे थे, सब पकड़े हुए एक टीले पे खड़ा था और बड़ी चिंता में परेशान हो रहा था, कैसे बचाएं कैसे बचाएं। धीरे धीरे एक एक करके सब बह गए और वो अकेला खड़ा, उसको लगा कि बताओ कितना क्लेश है इस अकेली लंगोटी के पीछे, और लंगोटी उतार के उनने वो फेंकी, वो सब क्लेश दूर हो गए। चाह लंगोटी की दुख। तो एक परिग्रह, थोड़ा सा भी परिग्रह कितनी आकुलता करता है। एक घटना और सुन रहे थे, एक सन्यासी थे, पढ़ रहे थे, तो वहां पे लंगोट लगाए हुए बैठे थे। वहां का राजा मर गया तो वहां पे जाके जो हाथी था, ऐसी व्यवस्था थी कि हाथी जिसके गले में हार डाल देता था उसको राजा बना दिया जाता। तो हाथी ने उनके साथ सन्यासी के गले में क्या डाल दी, हार डाल दिया, तो वो राजा बना दिया जबरदस्ती पकड़ के। उन्होंने की दो बातें हैं, या तो राजा बनो या तो मार डालेंगे, क्योंकि ये हाथी जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक दूसरे के गले में हार डालने वाला नहीं है। या तो तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी या राजा बनेगा। नहीं, कोई बात नहीं, अब क्या करता, मरता क्या नहीं करता, राजा बना दिया गया। एक बार राज्य पे किसी ने आक्रमण किया, किसने, दूसरे राजा ने आक्रमण किया तो उन्होंने कहा महाराज वो आ रही है, सेना चली आ रही है। कोई बात नहीं, चली आने दो। अच्छा, वो बिल्कुल द्वार पे आ गई है, नहीं चली आने दो, द्वार खोल दो। कहले महाराज क्या कह रहे हैं, कहले हमने कहा खोल दो। द्वार खोल दिया गया, सेना सामने आके खड़ी हो गई। राजा ने कहा अब तुम मरने के लिए तैयार है। कहले मरने की जरूरत कुछ नहीं है, तुम संभालो और हम जा रहे हैं। हम तो इंतजार ही कर रहे थे कि तुम आ जाओ, कोई ना कोई समाये बाहर, तुम अच्छे आ गए और ये राज्य समारोह में जान दो। ये सब थोड़ी सी लंगोट के पीछे इतने टंटे पड़ गए, उन्होंने तीन लंगोटी फेंकी और दिगंबर दीक्षा ली और आगे बढ़ती है। तो परिग्रह से सुख की कल्पना मिथ्या है। परिग्रह से सुखी हो गए आप, होगा परिग्रह से सुखी। सुख का तो एक ही यथानुभूत उपाय है, ज्ञानानंदमय स्वभाव की आराधना। सुख का एक ही उपाय है, वो कैसा उपाय है, यथानुभूत। यथानुभूत का मतलब हुआ है यथा माने जैसा अनुभव किया है ज्ञानियों ने, अर्थात ज्ञानी जिस आत्मा का अनुभव कर रहे हैं और अनुभव करके सुखी हो रहे हैं, सुख का उपाय क्या है, ज्ञानानंद स्वभाव आत्मा की आराधना। तो ज्ञानियों ने अपने ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा की आराधना की है, वही सुखी हुए हैं, और उनका वह यथानुभूत मार्ग है। क्या है, यथानुरूप मार्ग है, मतलब उपाय है। सुखी होने का एक ही उपाय है कि अपने ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा का आश्रय ले। देखो, द्रव्य गुण पर्याय को समझने का एक ही औचित्य है, परगुण पर्यायों में चेतन त्यागो अब तुम अपनी दौड़। हम जो अपने परगुण पर्यायों में अपनापन कर रहे, देखो 6 द्रव्य होते, 6 द्रव्य उनके द्रव्य गुण पर्याय होते। जीव है अपन, जीव है तो अपन जीव द्रव्य है, ज्ञान उसका गुण है, ज्ञान आदि गुण है, और उसका जानना आदि पर्याय है। शरीर पुद्गल है तो पुद्गल द्रव्य है, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुण है, उस स्पर्श के हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम आदि उसकी पर्याय है। अब हम क्या करते हैं कि एक को दूसरे में मिला देते, जीव के द्रव्य गुण पर्याय पुद्गल में मिला देते, पुद्गल के द्रव्य गुण पर्याय जीव में मिला देते। तो द्रव्य गुण पर्याय को समझने का इतना ही प्रयोजन है कि अपने द्रव्य गुण पर्याय को अलग जानो
पुद्गल का और पर के पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल के द्रव्य गुण पर्यायों को अलग जाना। यद्यपि धर्म धर्म आकाश काल से आपकी समस्या उतनी नहीं है, अपनी सबसे बड़ी समस्या है पुद्गल के साथ, क्योंकि पुद्गल ही हमें दिखाई देता है, पुद्गल के साथ ही हमारा संबंध संयोग संबंध चलता है, पुद्गल के आश्रय से ही लक्ष्य कर करके राग देश मोह करते रहते हैं, संसार बढ़ाते रहते हैं, पुद्गल में शरीर को अपना मानते रहते हैं, पुद्गल में धन स्त्री कुटुंब को अपना मानते रहते हैं, चेतन अचेतन परिग्रह को। तो मूल इन दो में ही भेद विज्ञान करना, जीव और पुद्गल। तो ज्ञानी जन कहते हैं कि परगुण पर्यायों में चेतन त्यागो अब तुम अपनी दौड़। परगुण पर्यायों में अर्थात हम शरीर संयोगों में जो अपनापन कर रहे हैं वो दुख का कारण है। तो कह रहे उस ओर की अपनी दौड़ छोड़ दो। क्या? अपनी दौड़ छोड़ दो पर द्रव्य गुण पर्यायों में अपनी दौड़ छोड़ दो। कब? जब हम अपने द्रव्य गुण पर्यायों को जानेंगे, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानेंगे। हम स्वजीव द्रव्य है, अपने असंख्यात प्रदेश हमारे क्षेत्र है, काल अनादि अनंत हमारी सत्ता काल है, भाव माने ज्ञान दर्शन आदि गुण हमारे भाव है। अपने चतुष्टय में हर वस्तु रहती, क्या में रहती? अपने चतुष्टय। जीव पुद्गल द्रव्य है, उसके प्रदेश क्षेत्र है, अनादि अनंत वो भी है अपनी सत्ता से, काल भाव और उसके स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भाव है। तो जब हम इन द्रव्यों की स्वतंत्र द्रव्य गुण पर्याय को जानेंगे तो अपना अंश उसमें नहीं मिलाएंगे, उसका अंश अपने में नहीं मिलाएंगे, अर्थात अपने द्रव्य गुण पर्याय पुद्गल में नहीं मिलाएंगे, पुद्गल के द्रव्य गुण पर्याय अपने में नहीं मिलाएंगे। यही इतनी सी बात है। अब उस द्रव्य गुण पर्याय को जो समझ रहे हैं उसका इतना सा प्रयोजन है कि हम उसको मिक्स ना करें। अब द्रव्य गुण पर्याय तो हम खूब पढ़ लें और मिक्स उसी को करते रहें। शरीर की कोई समस्या हो तो हमें लगे कि हमारी होगी, पैसा का नुकसान हो तो हमारा होगा, पैसा को लाभ होगा तो हमारा होगा, शरीर स्वस्थ होगा तो हम स्वस्थ, शरीर बीमार तो हम बीमार। तो ये जो मिक्सिंग करते हैं, आप शब्द जानो ना जानो, बस भेद विज्ञान करके अपनी आत्मा की अनुभूति कर लो तो आपने सब समझ लो। अगर वो काम नहीं करा तो कुछ नहीं। अब अपन याद करते रहो सब कुछ, लेकिन भेद विज्ञान करके स्वानुभव ना करो पढ़ सके तो हमें उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं। इसलिए इन द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा को समझना है, लेकिन उससे अगर प्रयोजन साधा तो लाभ, और प्रयोजन नहीं साधा तो वास्तविक लाभ कुछ हुई ही नहीं, बस क्षोभ संज्ञान में बन गया अपना। समझ में आता कि नहीं आता? क्योंकि शरीर के और आत्मा के निमित्त नैमित्तिक घनिष्ठ संबंध है। तो हम बोलना चाह रहे हैं, भाषा वर्गण शब्द रूप से पढ़ में तो हो रही, दंत तालु होंठ हिल रहे, और हमें क्या लग गया कि हम बोल रहे हैं, हमारी कितनी अच्छी आवाज, हम कितने अच्छे प्रवचन कर रहे हैं, हमें कितने अच्छे समझा रहे हैं, और चल रहा है दूसरे का काम और मान रहे हैं अपना काम। जी मिथ्यात्व। उपदेश उपवास आदि क्रियाएं हुई, शरीर में भोजन नहीं गया, तुमने अहंकार कर लिया कि हमने उपवास कर लिया, हमने इतने उपवास करे, शरीर को कार है और तुम अपना मान रहे। तुम तो जान रहे कि शरीर में भोजन नहीं जाने की योग्यता नहीं गई, तुमने तो विकल्प करा उपवास करने का, वो तो शरीर की प्रक्रिया हुई ना, जाना नहीं जाना, और तुमने अहंकार कर लो कि हमने देखो हम कितने उपवास कर चुके, हम कितनी साधना कर रहे। तो जो हमारी पर द्रव्य गुण पर्याय अपनापन, सोना चांदी हीरा मोती, पैसा आ गए, करोड़ों रुपया आ गए, हम कितने पैसे वाले। पैसा द्रव्य गुण पर्याय अलग है इस पैसे का, और आत्मा का द्रव्य गुण पर्याय अलग है। स्त्री के द्रव्य गुण पर्याय अलग है, आपके द्रव्य गुण पर्याय अलग है। पुत्र के द्रव्य गुण पर्याय अलग है, आपके द्रव्य गुण पर्याय अलग है। नाती पोतों के मम्मी पापा के द्रव्य गुण पर्याय अलग है, आपके अलग है। और अपन क्या कर रहे हैं? हम उसको मिक्स कर रहे हैं, यही गड़बड़ हो जाती है। इतना ही से करना कि उसकी सत्ता भिन्न देखो, अपनी सत्ता भिन्न देखो, और पर से भिन्न अपनी सत्ता का श्रद्धान ज्ञान उसमें स्थिरता करो तो इंद्रियानंद का वेदन हो। तो कह रहे हैं कि अन्य विकल्पों को तो सुख का तो एक ही यथानुभूत उपाय है, ज्ञानानंद स्वभाव की आराधना। क्या है एक ही उपाय? अपने ज्ञानानंद स्वभाव की आराधना करना सुखी होने का एकमात्र उपाय है। अन्य विकल्पों को तो मोहमय ही जानना चाहिए। अन्य विकल्प माने क्या? अपने ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के अतिरिक्त जो पर के कर्ता धर्ता पने के विकल्प हैं,
वो सब मोहमय है, हम पर का कुछ कर देंगे। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। मैं रंग राव से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद शुभा। कौन हूँ मैं? ज्ञानानंद स्वभाव। ज्ञानानंद स्वभाव के अतिरिक्त सब विकल्प जो है वो कायमय है, मोहमय। विचार करें तो विश्व में कहीं भी विकल्प के लिए अवकाश ही कहाँ है? बताइए। आज दिन भर में आपने जो जो सोचा करने का, आपके अनुसार सब काम हो गए? नहीं। आज इस जीवन भर में आपने जो जो विकल्प सोचे थे जैसे जैसे करने के लिए, वे सब हो गए आपके हिसाब से? अच्छा, जो आपके हिसाब से होते हुए दिखाई दे रहे हैं वो आपके हिसाब से हुई है कि होने योग हुई है? होने योग तो इसलिए हो गए, अपने हिसाब से। और हमें क्या लगा कि हमने कर लिया? जो होने योग होता बस वो ही हो रहा है। जो होने योग होता बस वो ही हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे सद्ज्ञान हो रहा है। विचार करें तो विश्व में कहीं भी विकल्प के लिए अवकाश ही कहाँ है? सदा काल असहाय स्वाधीन परिणमन हो रहा है। सदा काल माने हमेशा, पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है और भविष्य में भी होगा। सदा काल और असहाय, असहाय माने पर के सहाय से रहित परिणमन, पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है और अभी अनंत काल में भी प्रत्येक द्रव्य का होगा। स्वाधीन, स्वाधीन माने अपने अधीन, पहले भी परिणमन हो रहा था प्रत्येक द्रव्य का, अभी भी हो रहा है और अनंत काल तक होता रहेगा। अतः विकल्पों के होने पर भी विकल्प निरर्थक ही हैं। बताओ अपन क्या चाहते हैं विकल्प करना? कौन कौन से नहीं कर रहे विकल्प? तेल का टीन डिस्टर्ब हो जाए तो विकल्प कितने कर रहे हैं? लेकिन हमें ये बताओ, वो सामान खोता है कि उसकी याद खोती है? क्या खोता है? सामान होता है। सामान खोता है कि उसकी याद खोती है? याद। क्या वो सामान खो गया इस विश्व में से? नहीं, सामान नहीं। मान लो आपको कि हमारे 500 रुपया खो गए। हाँ। रुपया कहाँ खो गए? कछु सत्ता उनकी खत्म हो गई है? वो कहीं ना कहीं तो है, लेकिन आपकी याद चली गई इसमें, आपकी मेमोरी में से खो गए वो, आपको याद नहीं आ रहा है। वस्तु थोड़ी ना कोई, वस्तु तो कहीं ना कहीं होगी ना। वो तेल का टीन हो चाहे रुपया हो चाहे कुछ भी हो, वो वस्तु तो कहीं ना कहीं रखी है, लेकिन वस्तु का जो याद है वो खो जाती है हमारी। तो हम कहते हैं वस्तु खो गई, वस्तु नहीं खोती। वस्तु की याद वो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में तो वस्तु है ही है, उसका अभाव तो होता नहीं है। तो स्वाधीन परिणमन हो रहा है तो विकल्पों के होने पर भी विकल्प निरर्थक है। मान लो हमारी कोई चीज खो गई, हमें याद नहीं आ रही, वो थोड़े समय बाद अपने आप याद आ जाए। हाँ? अरे यार उन्हें दो तो, अरे वो रख दो तो आपके हमारे सोचने से थोड़ी ना है, वो जब उसकी योग्यता होगी तब कार्य होगा। तो विकल्प निरर्थक है कि सार्थक है? चिंता करना। विकल्पों को करने से कोई सार्थकता तो है नहीं। हम सोचे कि हम जमीन बेच देंगे, हमेशा कर देंगे, हमेशा हम निर्वृत्ति ले लेंगे, लेकिन भाई साहब निर्वृत्ति भी तब होगी जब योग्यता आएगी। अपन तो विकल्प कर सकते हैं, विकल्प करना है।
ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बताओ कर पड़े आई पूर्ण हो जाए और दूसरे लोक में चले जाए विकल्प कर करके, वो इतनी कितनी रह जाए सब विकल्प। होते कि नहीं होते? विकल्प कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूर्ख व्यर्थ ही बोझट होता। निर्विकल्प निज रूप लखो तो होए आनंद पारा। तो इसी चेपो चेपो में काम करना पड़ेगा। आप सोचे कि हम निर्वृत्ति ले लें, हम ऐसा करेंगे, एक साधन निकलना, हम तो निर्वृत्ति ले ली हमने, पर उपयोग ही नहीं लो, क्या करें, कब तक दिन भर फालतू बैठे बैठे। तो स्वरूप प्रवृत्ति बना वो निर्वृत्ति को का लाभ, अंदर में कछु रसाव नहीं है, कछु आनंद आव नहीं है, बैठे रह सुने से गुमसुम से, उपयोग के तो ना कि तुम भटकत रहे, उसे का हुई। आप जहां हो वहीं से शुरू करना पड़ेगा। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहां भी प्राप्त हो, वह दिव्य अंतः तत्व जिससे बंधनों से मुक्ति हो। जहां भी हो वहां से निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लेना छोड़ो। इसी क्षण आत्मा हाजरा हजूर विराजमान है, स्त्री पुत्र कुटुंब धन परिग्रह कोई भी आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगी, ना आपका कोई था ना है ना है रहेगा। प्रत्येक द्रव्य कैसे है, सदाकाल असहाय स्वाधीन प्रणमन हो रहा है। अतएव विकल्पों के होने पर भी विकल्प निरर्थक ही है। विकल्प हुए बिना रहते नहीं है और विकल्पों से कार्य होता नहीं है। क्या कहा? विकल्पों से कार्य नहीं होता, विकल्प निरर्थक है, मतलब बेकार है नहीं करना। विकल्प हुए बिना रहते नहीं है अपनी भूमिका अनुसार, और विकल्पों से कार्य होता नहीं। विकल्प निर्वृत्ति का होगा, प्रवृत्ति का होगा, लेकिन उन विकल्प निर्वृत्ति के विकल्प या प्रवृत्ति के विकल्पों से निर्वृत्ति प्रवृत्ति नहीं होगी, वो होगी अपनी योग्यता से। और विकल्प हुए बिना रहेंगे नहीं कि भैया अपन कैसे छूटे, कैसे निकले जंजाल से, ये विचार भी आएगा, लेकिन उसके बाद भी उन विकल्पों से कार्य होगा नहीं। जब होना होगा तभी। आचार्य श्री अमृतचंद स्वामी ने परम सत्य ही कहा है कि विकल्प मात्र अपने अनर्थ के लिए ही है। विकल्प पर में अकिंचित करें और अपने लिए अनर्थकारी। पर में अपने विकल्पों से कुछ भी नहीं होता। क्या? हाँ, कुछ भी नहीं होता। विकल्पों से कुछ भी नहीं होता, सब अनर्थकारी, मतलब नुकसानदायक। माने हमने सोचा कि सामने वाले का ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, कुछ भी सोच रहे, अब वो विकल्प से कार्य तो होगा नहीं, लेकिन उस विकल्प से आत्मा में आकुलता जरूर होगी। क्या कहा? आकुलता रहेगी तो आत्मा उस कर्तृत्व भाव से उस विकल्प के अनुसार कार्य कराने के लिए क्या होगी, उससे आकुलता होगी। तो आचार्य श्री अमृतचंद स्वामी ने परम सत्य ही कहा है कि विकल्प मात्र अपने अनर्थ के लिए ही है। कोई भी विकल्प, प्रवृत्ति का विकल्प हो चाहे निर्वृत्ति का विकल्प, विकल्प की तरंग जहां उठी आत्मा में तो वहां पे आकुलता हुई। और आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन, सुख तो है निराकुलता में, और विकल्प की तरंग से आकुलता हो जाती। पर भाव का पर में व्यापार ना होने के कारण विकल्पों की पर में क्या उपयोगिता? पर भाव का पर में, पर द्रव्य के भाव का पर द्रव्य में व्यापार अर्थात कार्य न होने के कारण विकल्पों की पर में क्या उपयोगिता? कौओं के कोसने से ढोर मरते कि नहीं मरते? कौए 24 घंटे कोसते रहते, काव 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 काव, मर जाए मर जाए मर जाए मर जाए ढोर। कितने ढोर मर जाते कौओं को कोसने से? एक भी नहीं। और माएँ दुआएं देती रहती कि हमारे बच्चे तो अनंत काल तक जीते रहे। तो माँ की दुआओं से कौन अनंत काल तक जीगा? कोई नहीं। तो ना किसी के आशीर्वाद से कोई जीता है, ना किसी के कोसने से कोई मरता है। क्यों? क्योंकि पर भाव का पर में व्यापार ना होने के कारण, पर द्रव्य का पर द्रव्य में, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कोई कार्य चलता नहीं है, कोई विकल्प चलता नहीं है। कोई द्रव्य किसी का कुछ करा सकता नहीं, करा सकता कोई किसी का कुछ नहीं कर। अपन सोचते हैं कि अपने दादा भाई हैं, अपने बच्चे हैं, अपनी पत्नी है, हमारी बात माने सुने समझे। कौन कौन मानते हैं आपकी बात? कोई नहीं मानता। सब अपने अपने अनुसार करते रहते हैं। सबका अपना अपना परिणाम है, परिणाम वो मान भी नहीं सकते, व्यवस्था भी नहीं है। अपन तो ये सोच लो
क्रमबद्ध सभी परिणमन सदा, जो होना है सो होता है, जो होना है सो होता। सब क्रमबद्ध परिणमन है, जो होने योग्य हो रहा है वही होता, अपन तो स्वीकार करते चलो। पर भाव का पर में व्यापार न होने के कारण विकल्पों की पर में क्या उपयोगिता। अतः मात्र अपने अनर्थ के बीजभूत दुर्विकल्पों से बस ही हो। जो दुर्विकल्प हैं, जो विकल्प मात्र हैं, वह अपने अनर्थ के बीजभूत हैं। इस दुर्विकल्प से या विकल्प से अपने अनर्थ का वृक्ष ही खड़ा होने वाला है। हम ये कह रहे विकल्प जो होते हैं उनसे कर्म बनते, अच्छे हो चाहे बुरे। बुरे विकल्पों से कुगति होगी, सद्विकल्पों से शुभ गति होगी, लेकिन होगा तो संसार ही। कौन सी गति सुखमय है? कौन सी गति सुखमय है? कौन सी गति सुखमय है? चारों गतियों में कौन सी अच्छी है? चारों गति ही संसार है। और पंचम गति कैसी है? सुख रूप है। और वो विकल्पों से प्राप्त नहीं होती, वो निर्विकल्प दशा स्वरूप स्थिरता से प्राप्त होती है। अतः मात्र अपने अनर्थ के बीजभूत दुर्विकल्पों से बस ही हो। तत्व भावना के बल से स्वयं में स्वयं की तृप्ति एवं तुष्टि का पुरुषार्थ करो। तत्व भावना के बल से माने स्वपर हे उपादेय तत्वों को समझें, स्व को पर से भिन्न जाने, पर भावों को स्वभाव भाव से भिन्न जाने, स्व का आश्रय लेके स्वाभाविक भाव रूप परिणमन करें। तो क्या है? स्वरूप स्थिरता से तृप्ति एवं तुष्टि का पुरुषार्थ करें। भावना से अपने स्वरूप का श्रद्धा ज्ञान स्थिरता करके उसमें ही तृप्त रहें। स्वाश्रय से ही स्वाधीन सुख की प्राप्ति सहज संभव है। अपन क्या करो? स्वाश्रय करो। क्यों? क्योंकि स्वाश्रय से ही स्वाधीन सुख की प्राप्ति संभव है। सुख काय में है? अपने में। और खोज कहाँ है? बाहर। कब तक मिल जाएगी? एक अम्मा जी की सुई खो गई, अंधेरे में खोज रही थी, तो उन्होंने कि भैया रोशनी करके खोजो। तो वहां जाके रोड पे जो लाइट की स्ट्रीट लाइट लगी थी वहां जाके खोजने लगी। तो नहीं, अम्मा जी क्या खोज रहे? कहने लगे हमारी सुई खो गई। नहीं, कहाँ खोई? कहने लगे खोई तो घर में है। तो यहाँ क्यों खोज रहे? कहने लगे एक सज्जन ने कहा कि रोशनी में खोजो। तो जहाँ रोशनी थी हम वहां जा चले गए, वहां खोजने लगे। अम्मा जी की सुई मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? घर में कोई थी, वो तो घर में खोजे तो मिलेगी। नहीं, घर में भी खोजें लेकिन प्रकाश ना हो तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो नहीं मिलेगी। तो घर में भी खोजना है, लेकिन कैसे खोजना है? प्रकाश करके। ज्ञान के प्रकाश बिना अपना अंदर देखने जाएंगे तो अंधेरा दिखेगा। क्या दिखेगा? अंधेरा देखेगा। तो अंदर में अपने में खोजने जाना है, लेकिन ज्ञान प्रकाश में खोजने जाना। जहां खोई है वहां खोजना है, लेकिन प्रकाश करके खोजना है। वरना कि प्रकाश करो तो प्रकाश में चलेगा, प्रकाश में नहीं आना। जहां खोई है वहां प्रकाश करके खोजो। जैसे ही अंदर में चैतन्य तत्व है, उसमें अंतः प्रकाश से वो प्राप्त होगा। कैसे होगा? स्वाश्रय से ही स्वाधीन सुख की प्राप्ति सहज संभव है। स्वाश्रय लोगे तो स्वाधीन सुख की प्राप्ति सहज ही हो जाएगी। इसी लक्ष्य पूर्वक स्वाध्याय आदि करें तभी कुछ सार्थकता है। क्या? किस लक्ष्य से करें स्वाध्याय? स्वाधीन सुख की प्राप्ति के लक्ष्य से स्वाध्याय करें तो ही कुछ सार्थकता है। बड़े पंडित साहब का ही ये वाक्य है कि आज तक हमारा नुकसान पर स्वाध्याय न करने से जितना नुकसान हुआ, उतना ही नुकसान पर लक्ष्य स्वाध्याय से हुआ। पर के लक्ष्य से हम स्वाध्याय करते रहे, लेकिन पर लक्ष्य से स्वाध्याय में सुख होता नहीं। तो हम क्या करें? अपने लक्ष्य करें, शुद्धात्मा का श्रद्धा ज्ञान स्थिरता करें और समस्त अंतरंग बहिरंग परिग्रह को त्याग कर निर्ग्रंथ दीक्षा धारण करके परम उस केवल को प्राप्त करें। सुखी हों।
ऐसी मंगलमय भावना से यहीं विराम लेते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। उसके लिए दिनवाणी माँ वंदना सतनाम। द्वादशांगी वाणी माता की जय। महाजैन धर्म की जय।